हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, सीपी राधाकृष्णन ये बन गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जितने भी हैं उनके बारे में बात करेंगे, सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में बात करेंगे और इनकी पॉलिटिकल करियर कैसी रही है ये हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है एमसीक्यूज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक की, तो यहाँ पे मंथली ई बुक अगस्त 2025 को आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में मिल जाएगी, जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया गया है और टॉपिक वाइज आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है 5000+ क्वेश्चन जहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं, ये वाली ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को डाउट भी होता है कि ये फॉर्मेट इसका कैसे होने वाला है। तो जो मंथली ई बुक होगी आपकी कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, फिर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे और विद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वाली ई बुक परचेज करनी है हमारे इस वेबसाइट से जो है जाके परचेज कर सकते हैं, राइट। साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 ऑफ 11,000+ GK GS ई बुक भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। तो इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सीपी राधाकृष्णन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हेल्स फ्रॉम तिरुपुर इन तमिलनाडु एंड वॉज द कैंडिडेट ऑफ द BJP लेड NDA। तो तमिलनाडु के तिरुपुर से ये बिलोंग करते हैं। वोट देखिए, 452 वोट से जो है इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट थे ये थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, इन्हें 300 वोट्स मिले थे। तो 152 वोट्स ज़्यादा मिलने की वजह से जो है ये बन गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ है 20 अक्टूबर 1957 को इन तिरुपुर तमिलनाडु। इनका फुल नेम है चंद्रपुर पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन। एजुकेशन देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने BBA किया है फ्रॉम VO चिदम्बरम कॉलेज, तूतुकुड़ी, तमिलनाडु। और जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल जर्नी बात करते हैं इनकी। स्टार्टेड विथ जनसंघ इन 1974, देन जॉइंड RSS एंड लेटर जॉइंड BJP। तो इन्होंने जनसंघ को ज्वाइन किया था 1974 में, फिर इन्होंने RSS ज्वाइन किया एंड देन लेटर जो है BJP ज्वाइन किया। लोकसभा, ही वॉज इलेक्टेड एज MP फ्रॉम कोयम्बतूर ट्वाइस। कोयम्बतूर से ये 2 बार MP इलेक्ट हुए हैं, 1998 में और 1999 में। BJP प्रेसिडेंट देखिए, ही वॉज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु फ्रॉम 2003 टू 2006। नेक्स्ट ये गवर्नर भी रहे हैं। देखिए, झारखंड के गवर्नर थे 2023 से 24 तक। एडिशनल चार्ज ऑफ तेलंगाना एंड पुदुचेरी थे और ये 24th गवर्नर थे महाराष्ट्र के जुलाई 2024 में। तो ये थी इनकी पॉलिटिकल करियर। अब बात करते हैं इन जनरल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो यहाँ पे प्रोविजन है ये लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। Important provisions related to vice president are given in Article 63 to 69 in Part 5 of the Indian Constitution। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है ना, ये पार्ट 5 में दिए गए हैं और आर्टिकल्स कवर करते हैं 63 से लेके 69 तक। तो इन आर्टिकल्स को एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 63 यहाँ पर बताया गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। आर्टिकल 64 देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 65, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल्स हैं, ये आर्टिकल 65 में बताए गए हैं। आर्टिकल 66,
यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट फुलफिल दीज क्वालिफिकेशन। सबसे पहले, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, एज रिक्वायरमेंट, ये 35 ईयर्स की होती है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। At the time of election, he should not hold any office of profit. The candidate will have to deposit a security amount of 15,000. तो ये जो है 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं जो चाहिए होती हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 67 की। यहाँ पर टेन्यूर के बारे में बताया गया है। देखिए, टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो ये बताया गया है आर्टिकल 67 में। टेन्यूर क्या है, देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो यहाँ पे टेन्यूर होता है 5 ईयर्स का। नेक्स्ट आर्टिकल 68 की बात करें, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 69 है, यहाँ पर ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो ये हो गए सभी आर्टिकल्स जो कि एसोसिएटेड है विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इलेक्शन यहाँ पे कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो इलेक्शंस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया है। इलेक्टोरल सिस्टम देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें 782 MP हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसमें आते हैं। जो भी इलेक्टेड हैं और नॉमिनेटेड हैं ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो लोकसभा के 543 मेंबर्स और राज्यसभा से 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इन सबको मिलके बन जाता है 782 MP। ओके, तो ये था इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस इवन बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से यहाँ पे रिज़ाइन किया था। ओके, द रेजिग्नेशन मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग। एज सुन एज द प्रेसिडेंट रिसीव द रेजिग्नेशन, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली बिकम्स वेकेंट। तो जैसे ही ये जो लेटर होता है ये प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है ये इमीडिएटली वेकेंट हो जाता है। राइट, तो ये हो गया अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने यहाँ पे इन्हें 2 बार इलेक्ट किया गया था। 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जाकिर हुसैन फ्रॉम 13 मई 1962 टू 13 मई 1967। नेक्स्ट बने हैं यहाँ पे वी गिरी फ्रॉम 13 मई 1967 टू 3 मई 1969। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने हैं गोपाल स्वरूप पाठक फ्रॉम 31 अगस्त 1969 टू 31 अगस्त 1974। नेक्स्ट देखिए BD जट्टी फ्रॉम 31 अगस्त 1974 टू 31 अगस्त 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1979 से लेके 1984 तक। इसके बाद 7th वाइस प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकट रमन थे 1984 से लेकर के 1987 तक। नेक्स्ट रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर के 1992 तक। इसके बाद बात करें 9th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रहे हैं KR नारायणन 1992 से लेकर के 1997 तक। इसके बाद 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। 11th वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत रहे हैं 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट 13th वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू थे फ्रॉम 11th अगस्त 2017 टू 11th अगस्त 2022। नेक्स्ट इसके बाद 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़ जी और इसके बाद अभी 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं CP राधाकृष्णन।
तो ये थे लिस्ट ऑफ ऑल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर। आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन हैज़ बिकम विच ऑर्डर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CP राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who was declared by opposition coalition bloc India as its candidate for vice presidential election in August 2025? तो opposition coalition जो है, जो कि इंडिया है, इंडिया ब्लॉक, इसके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन थे आपको बताना है। ये थे जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी। जगदीप धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे इससे प्रीवियस जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, तो ये बन जाते हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2025। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा था? तो ये इन्होंने रिजाइन किया था विथ यूजिंग आर्टिकल 67A। जगदीप धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर हु रिजाइन फ्रॉम पोस्ट विदाउट कंप्लीटिंग हिज टर्म। तो ये ऐसे थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किए बिना रेजिग्नेशन सबमिट किया था। तो ऐसे और कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट थे देखिए उनके बारे में। सबसे पहले रहे हैं VV गिरी। इन्होंने रिजाइन किया था 2 जुलाई 1969 को टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के लिए रिजाइन किया था, फिर लेटर ऑन जो है ये प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, रिजाइन आफ्टर लूजिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई 2007। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़, resigned mid-term on 21st July 2025 due to health reasons, becoming the third vice president in this category. Who was the first vice president of India? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। In which year did Dr. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन assume office as the first vice president of India? तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे इन द ईयर 1952। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने पोस्ट से किस आर्टिकल के थ्रू रिजाइन कर सकते हैं? करेक्ट आंसर आर्टिकल 67। CP राधाकृष्णन वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उनकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट यहाँ पे 35 ईयर्स की होती है। इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे किस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। Which article of Indian Constitution deals with the election of vice president? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इलेक्शन से एसोसिएटेड है आर्टिकल 66। आगे बढ़ेंगे। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? ये रहे हैं VV गिरी। क्यों इन्होंने रिजाइन किया था, बात करें इनके बारे में। तो देखिए VV गिरी वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट so that he could contest in the presidential election. He resigned from the post of vice president on 3rd May 1969 and later became the 4th president of India. तो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन किया और इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, फिर लेटर ऑन जो है ये 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वाइस प्रेसिडेंट मेंशन्ड। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पार्ट 5 में मेंशन है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 73 तक जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। हु सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति बने रहे हैं इनमें से हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी 2 कंसेक्यूटिव टर्म में वाइस प्रेसिडेंट थे 2007 से 2017 तक, तो 10 ईयर्स तक ये टेन्यूर में थे, तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है टिल डेट। विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? तो भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट का। फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज प्रेसिडेंट? राइट आंसर 6 months. In which article of Constitution it is stated that Vice President of India will be the ex officio chairman of राज्य सभा? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? करेक्ट आंसर आर्टिकल 64। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 years का होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following provision of Indian Constitution is taken from US Constitution? तो इनमें से जो US Constitution से लिया गया है ये है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। What is the maximum age limit to become the Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो यहाँ पे अधिकतम आयु है ये कितनी होती है? देखिए यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं बताई गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे इसका भी कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं बताई गई कितनी बार ये बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये पावर होता है विद द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन हैज़ बिकम विच ऑर्डर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट? और आपका लास्ट क्वेश्चन, टू हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है, तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट,
तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।